नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस देश में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं और इसके बाद भी हिंदू पर्व त्योहारों पर सरकारें संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कराती हैं और वहां हिंदुओं को नहीं जाने की सलाह दी जाती है। आपने देश में अगर आपको बता दें कि अपने हिंदू त्योहारों में ज्यादातर इलाकों में जाने के लिए मनाही हो जाती है जहां एक विशेष समुदाय रहता है और हिंदुओं की रक्षा सदियों से हमारे साधु संत करते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदुओं की रक्षा के लिए आह्वान किया है और इसके साथ ही उनके साथ वहां पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे हैं। कहा है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने और बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है देवकीनंदन महाराज ने कि अब तो आंदोलन चलाना होगा क्योंकि ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, कृष्ण कैद में हैं। एक बात आप सबके आगे, न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, न पद चाहता हूं न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं। मैं तो अपने देश को, मैं तो बस सुरक्षित एक हिंदुस्तान चाहता हूं। सनातन धर्म सदियों से सहिष्णु रहा है। दया, क्षमा, करुणा, तप, त्याग और अहिंसा इस धर्म की जड़ों में है। जब जब धर्म को कोई आतताई आघात पहुंचाता है तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। चाहे त्रेता युग में राम हो या फिर द्वापर युग में कृष्ण। बात करें कलयुग की तो बीते 5000 सालों में भारत भूमि पर यवनों और मलेच्छों का आक्रमण होता रहा। यह आक्रांता भारत भूमि को अपवित्र करते रहे। इस बीच समय समय पर भारत माता के वीर सपूत्र अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर गुरु गोविंद सिंह। सबने अत्याचार और अन्याय का डटकर सामना किया, लेकिन आजादी के बाद से भारतीय राजनेताओं ने तुष्टीकरण का रास्ता अपना दिया, जिसका फल आज भी हिंदू समाज भुगत रहा है। आज भी यहाँ की सरकारें ये तय करती हैं कि मुस्लिम इलाके से कोई हिंदू शोभा यात्रा ना निकले। अब बीते त्योहारों को ही देख लीजिए, कैसे रामनवमी के दिन बंगाल के कई इलाके जल रहे थे। अब इन सब मामलों को देखते हुए विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है और इसमें उनका साथ दे रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। इन दोनों धर्म गुरुओं ने देश के हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है, साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास करना भी शुरू कर दिया है। ठाकुर जी ने तुष्टीकरण करने वाली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में अब शोभा यात्रा भी इजाजत लेकर निकालनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में राम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमें भारत में राम जी की शोभा यात्रा निकालने के लिए कहा जाता है। यह संवेदनशील इलाका है। अरे किसकी वजह से है संवेदनशील? उन्हें जेल में डालो ना, हमें क्यों रोकते हो? हमें तो हमारा अधिकार है, हमें तो संविधान अधिकार देता है। आगे महाराज जी ने काशी और मथुरा को लेकर भी हिंदू समाज को जगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। अभी मथुरा बाकी है, बाकी है कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है कि नहीं? मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, गुरुकुलम बनना बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरा माता देवकीनंदन महाराज ने इसके बाद कहा कि हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और साथ साथ जन जागरूक यात्रा करेंगे। उन्होंने कन्हैया के लिए सनातनियों का समर्थन मांगा है। तो क्यों? लेकिन अपने जीते जी अपने जीवन में राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी ये बालक प्रारंभ करने जा रहा है। अगर आपको साथ देना हो तो आप देना, न देना हो तो मैं अकेला ही लड़ाई लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई कीमत चुकानी पड़े। हिंदू राष्ट्र बनवा
धर्म की रक्षा के लिए देवकी नंदन महाराज के साथ साथ बागेश्वर धाम सरकार वाले महाराज धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं। वो भी देवकी नंदन महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भोपाल में विश्व शांति मिशन कार्यक्रम के दौरान दोनों साथ साथ दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री ने देवकी नंदन महाराज का साथ देने के लिए लोगों से अपील की है। जितनो हमें अपने अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। तो भैया जी ने आज संकल्प लिया कि बहुत जल्दी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए एक जागरूक यात्रा निकालेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारतवर्ष के ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। देवकी नंदन ठाकुर जी और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी सनातनी धर्म की रक्षा करने के लिए साथ आ जाएं, नहीं तो आने वाले समय में यही होगा जिसकी आहट अभी से ही सुनाई दे रही है। समय रहते यदि हिंदू नहीं संभले तो आने वाला समय उनके लिए काफी चुनौतियों भरा होने वाला है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बीते कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हिंदुओं के पर्व पर क्या क्या हुआ है। अपने धर्म की रक्षा करना हर सनातनी और साधु संतों की जिम्मेदारी है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी और सरकारें हमेशा वोट बैंक के हिसाब से ही काम करती हैं और करती रहेंगी, लेकिन अगर इस देश को इस्लामिक मुल्क होने से बचाना है तो सभी सनातनियों को जगाना होगा, उनको हमारा साथ देना होगा। अभी से सभी साथ आएंगे तो जल्द ही इस देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज वॉच इंडिया। हिंदू राष्ट्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। और हमारे साथ हमारे दो मेहमान जुड़ गए हैं। आपसे परिचय करा दे, मोहम्मद आरिफ हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और नितिन चतुर्वेदी हैं जो कि हिंदू संगठन से हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले हम नितिन चतुर्वेदी का रुख करेंगे। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। नितिन चतुर्वेदी जी, एक बार फिर से देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का जो बयान सामने निकल कर आया है हिंदू राष्ट्र को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था, बहुत हजारों वर्ष पूर्व ये हिंदू राष्ट्र ही था। उसके बाद यहाँ पे कुछ मुगलों ने आतंक की आए, जिन्होंने आक्रांता आए, जिन्होंने यहाँ आके हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं पर अपने जुल्म ढाए, कितने हमारे मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिदों का निर्माण कराया। आज हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की एक परिकल्पना की जाए। और देखिए, इसमें कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। देखिए, हमारा कोई झगड़ा किसी मुस्लिम भाई से नहीं है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि हमने हिंदू राष्ट्र बनाया तो अपना हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सबका साथ, सबका सरकार चाहते हैं, जो हमारी सरकार भी कहती है। इसी तरह हम भी चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने सबके साथ। देखिए, पूरे विश्व में अकेला भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म को पूरा सम्मान दिया जाता है। लेकिन आज के जो वर्तमान युग में आप देखें तो सबसे ज्यादा जो जुल्म हो रहे हैं वो हिंदुओं पर ही हो रहे हैं। हर तरीके का जो कार्य हो रहे हैं, जिस तरह की हिंदुओं के यहाँ लग याद देखे हो के वो भी हिंदुओं पे होते हैं, किस तरह हमारे रामनवमी पे पर्व पे हमारे पास पत्थरबाजी होती है, इस तरह की जो घटनाएं घटित होती चली आ रही लगातार, इससे हमें लगता है कि किस तरह से हमें लगता है कि अब तो हम ही अल्पसंख्यक हो गए हैं, हमारे ऊपर ही सबसे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। आप बताइए, आप एक कोई मुस्लिम त्योहार बता दीजिए जहां कभी किसी हिंदू ने पथराव किया हो, कोई एक मस्जिद बता दीजिए जहां हमने पथराव किया हो। ठीक है सर, वापस आएंगे। ठीक है सर, वापस आएंगे। ठीक है सर, वापस आएंगे। आरिफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ जी, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और उनके साथ बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद थे और इस दौरान इन दोनों लोगों ने कहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग की है और इसके साथ साथ उन्होंने देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा है कि कान्हा कैद में है, अब आंदोलन की तैयारी करनी होगी। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं आप? देखिए, जो उन्होंने बोला हुआ है, इसका मतलब जो 92 की हिंसा हुई थी वो दोबारा फिर करने का इरादा है। तो अगर ऐसा है तो हाई कोर्ट जो भी प्रशासन है वो बंद कर दिए जाए। सारा जो है लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं जो जितने भी धर्मगुरु है इन लोग के हाथ में दे दिए जाए, या अपने जैसे चाहे वैसे चलाए। और जैसे कि अभी मैं सुन पा रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप बनाएंगे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे बताइए आप? भाई, आप उत्तर प्रदेश में द्रविडियन अपने आप को हिंदू नहीं मानते,
ओबीसी जो बौद्धिक है अपने आप को हिंदू नहीं मानते। लगभग 70% पॉपुलेशन इंडिया तो वो हिंदू की नहीं है, तो आपको 30% में परसेंट जो बनाएंगे आप बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और मान लीजिए हिंदू राष्ट्र आप बनाते हैं तो माइनॉरिटी के लिए क्या करेंगे? तो ये कहने से नहीं काम चलेगा। अगर आपको करना हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप किस आधार पर हिंदू, अभी आपके गृह मंत्री जी ने बड़े मंच से कहा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो वो झूठ बोल रहे थे। वो आप आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन करने से क्या कहते हैं कानून बदल दिया जाएगा तो भाई आंदोलन करेंगे, मुस्लिम भी आंदोलन करेगा, आप भी आंदोलन करेंगे। ये कोई बात नहीं होती है कि हम आंदोलन करेंगे, पहला कैद में है, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं होगा, लेकिन संविधान के दायरे में ही देश चलेगा। ग्रंथ की किताब से या चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की धर्म ग्रंथ से देश नहीं चलेगा। जो कानून कहता है, जो कानून में प्रावधान है, उसी हिसाब से देश चलेगा, उसी हिसाब से चलना चाहिए। और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि क्या कहते हैं हमने कभी नहीं मारा पत्थर देंगे। अभी रिसेंटली वीडियो है, अगर आप चलाए तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं कि मस्जिद से छत पे झंडा लगाया गया, लात मारी गई, पत्थर फेंके गए और मजार के अंदर, और आप कह रहे हैं हमने कहीं नहीं पत्थर फेंके। आप वीडियो एविडेंस देखिए पहले, फिर आप क्लेम करिए। गलत बात मत करिए। देखिए ऐसा माहौल रखिए तो भाईचारा बना रहे, ऐसा कोई भी काम मत करिए तो भाईचारा खत्म हो। और अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन किस आधार पर बनाएंगे ये भी तय करिए कि 35% पॉपुलेशन के लिए 70% आप दरकिनार कर देंगे। भाई जो बौद्धिस्ट है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और जो क्या कहते क्रिश्चियन है वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख नहीं मानते, तो किस आधार पर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ठीक है सर, ठीक है, वापस आएंगे। नितिन जी जवाब दीजिए। देखिए अभी मैं आसिफ भाई की बात सुन रहा था, आसिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसका मतलब कानून का पालन नहीं करें, कानून से ऊपर है क्या? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब सीए और एनआरसी सरकार ने लागू की थी तब मुस्लिम भाइयों ने उनका विरोध क्यों किया था? तब क्या कानून का उनको डर नहीं था? तब उन्होंने कानून का पालन किया था। जब 3 तलाक पे कोर्ट ने आदेश सुनाया था तब उन्होंने उनका विरोध नहीं किया था। तब कानून की बात आप क्यों नहीं करते हैं? जब रामनवमी पत्थर पड़ते हैं तब आप कानून की बात कर रहे हैं। कानून ने तो ये भी कहा कि आप खुले में मस्जिद नहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर भी आपने नमाज पढ़ी, तब कानून का पालन क्यों नहीं किया था? जब कानून का पालन करने का क्या सिर्फ ठेका हम ही ने उठा रखा है? जब आप हमेशा हम पे उंगली उठाते हैं, आप कितना कानून का पालन करते हैं आप भी तो बताइए। जब कानून को कहा सीए एनआरसी का विरोध किसने किया? आपने किया ना, क्यों किया? हमने तो उसने नहीं किया भाई, उसमें कुछ सिर्फ मुस्लिम की तो बात नहीं हुई थी ना, सीए एनआरसी तो एक आम आदमी के लिए हुआ था, फिर आपने उसका विरोध क्यों किया? कानून तो अपना काम करता है, आप खुलेआम कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते, हम तो मुस्लिम शरीयत को मानते हैं, तब कानून की बात आप क्यों नहीं करते हैं? हमने तो कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने तो जब ये डिबेट हुई हमने हमेशा ये कहा, और आज भी आपकी चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो भी कानून का फैसला होगा, किस जन्मभूमि पे हमने मुकदमा लड़ा, हमारे सगे बड़े भाई किसी जी उसके पक्षकार हैं, हम उसका मुकदमा लड़ रहे हैं और कानून के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा, मैं आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हिंदू महासभा उसका स्वागत करेगी। वो फैसला चाहे हमारे पक्ष में आए और चाहे आपके पक्ष में आए, हम उसका स्वागत करेंगे। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और हमेशा हमने कानून का सम्मान किया। राम मंदिर का 50 साल मुकदमा हमने लड़ा, और सरकार आपकी है हिंदू खतरे में क्या क्या माना आपने? आप हम फैसला तो हमने माना, आपने क्या माना? फैसला तो आपके हाथ में आया। आप क्या माना? हमने राम मंदिर के फैसले से पहले ये कहा था कि जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। उसका ठीक है, किया था, उन्होंने कहा कि ये फैसला हमारे विरुद्ध किया गया। भाई कोर्ट ने फैसला जो आया वो सबने माना। ठीक है सर, सबने माना, ठीक है फैसला, लेकिन ठीक है सर आरिफ जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है नितिन जी वापस आएंगे, नितिन जी वापस आएंगे आपके पास, एक सेकेंड। आरिफ जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने एक चीज और कही है कि 25 साल बाद जिस जगह से वो कथा कर रहे हैं वहां कथा नहीं कर पाएंगे। आखिर क्या कारण है कि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया? इसके साथ ही उन्होंने जो अभी उपद्रव देखने को मिला, चाहे वो बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे फिर हरियाणा हो, इन तमाम जगह पर प्रदर्शन ये जो उपद्रव देखने को मिला, इसी की तर्ज पर शायद उन्होंने इस तरीके का बयान दिया हो। वो मुझे देखिए वीडियो एविडेंस है, तलवार लेकर के कौन टहल रहा था ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि 25 साल बाद हम नहीं कर पाएंगे। देखिए कानून जब परमिशन मिलेगी तो हर जगह कर लेंगे आप, परमिशन बिना परमिशन के आप कहीं नहीं कर पाएंगे।
हम लोग तो अपने घर में नमाज सर यहाँ परमिशन की बात नहीं है। परमिशन के हिसाब से उन्होंने ये चीज नहीं बोली है। उन्होंने इसको देखते हुए बोला है कि जो अभी उपद्रव हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, हरियाणा में देखने को मिला है, तमाम राज्यों में देखने को मिला है। तो उपद्रव किसने किया? आपने देखा, ये नोटिस नहीं किया? किसने तलवारें लहराई, किसने मस्जिद में बम फेंके, किसने मस्जिद में पत्थर फेंके, लात मारी? इसमें एविडेंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही जो उपद्रव कर रहे हैं। लेकिन एक पक्षी उपद्रव नहीं था। आप ये यहाँ पर बैठ के ये नहीं कह सकती ये उपद्रव एक पक्षी था। नहीं, मैंने कार्रवाई किसी तरफ से नहीं बोला, मैंने बस उपद्रव की बात की है। मैंने किसी मजहब को फोकस नहीं किया है। भाई वहाँ की गवर्नमेंट है, उपद्रवी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उस कार्रवाई के खिलाफ कोई तिरंगा यात्रा या शोभा यात्रा कोई नहीं निकाल रहा है। ये भी आप इसलिए देखिए। और क्या 25 साल के बाद अगर नहीं बोल पाए, गलत बोल रहे हैं वो 25 साल के बाद उनको पता है कि वो रहेंगे कि हम रहेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो नितिन जी चीजें गलत है। एक धर्म गुरु को ऐसा कहना बिल्कुल नाजायज है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश कानून के हिसाब से चलेगा, उसी को पालन करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि आपके हिसाब से चलेगा तो आप चलाइए फिर। ठीक है नितिन जी, कुछ अगर आपको डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर क्या कहते हैं आपका राज रहेगा तो बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी थाने पुलिस, और आप चलाइए, शाखा में बैठिए, वही से शासन चलाइए। तो फर्क क्या रह जाएगा आप में? और जो आक्रांता बोल रहे हैं या अंग्रेज हैं उनके लॉ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? ठीक है नितिन जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, पहले तो आसिफ जी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आप एक पक्षीय कह रहे हैं कि एक पक्षीय नहीं था, तो आप ये भी तो बताइए ये था किस पे? ये हमला किस उपद्रव कब हुआ? जब रामनवमी का जुलूस निकला था। एक भी मुहर्रम के जुलूस में कभी उपद्रव होता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप किसी पत्थर फेंकेंगे तो क्या आपसे फूल बरसाएगा वो? आपके मुहर्रम में कितनी पत्थरबाजी हुई बताइए? कहाँ पूरे देश में बताइए कि मुहर्रम में कहाँ पत्थरबाजी हुई, कहाँ आपकी ईद पे पत्थरबाजी हुई? कितनी घटनाएं मैं आपको बता दूं रामनवमी पे। इससे पहले भी बंगाल में घटनाएं हुई। वहां की सरकार विफल है इसको रोकने में। हमेशा से सिर्फ हिंदू त्योहार तो उपद्रव होते हैं। बिहार में भी एक घटना, हरियाणा में भी एक घटना हुई, दिल्ली में भी एक घटना हुई, उत्तर प्रदेश में भी एक घटना हुई। सारे त्योहार उठा के दिल्ली सब हिंदुओं के त्योहार से जिससे आपने पत्थरबाजी की। हिंदू इतना सहनशील है, उसने कभी हमेशा भाईचारे को निभाया। उसने कभी आके किसी त्योहार में पत्थरबाजी नहीं की, हमेशा भाईचारा निभाया। मस्जिद सामने वीडियो चलाते हो, मुल्ले काटे जाएंगे। बंगाल की पहली घटना नहीं है। बंगाल में इससे पहले भी कितनी घटनाएं हुई हैं। जब से ममता बनर्जी की सरकार है तब से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। ये पहली घटना नहीं है। कितने हिंदुओं की बात है। अब बंगाल में आपकी सरकार नहीं है तो इसलिए आपको बताइए सर। सुनिए तो पहले सर किसी पार्टी, सर आरिफ जी किसी पार्टी का यहाँ नेता नहीं बैठा जो आप कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं है। हमारी सरकार नहीं है। ये कहाँ से बैठे हुए हैं? हिंदू संगठन से हैं सर वो। हिंदू संगठन से बैठे हुए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ओबीसी के साथ है कि कांग्रेस के साथ है, ये भी बता दीजिए ना। अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है, हम किसी की बात नहीं है, हम तो किसी की बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैसे हिंदुओं की क्या कोरोना काल में जो अनाज बांटा गया आप किसी पार्टी सबका विकास करते हिंदुओं के है। मौलवियों को जहाँ तनख्वाह मिल रही है, किसी मंदिर के पुजारी को तनख्वाह मिल रही है, बताइए मुझको। लेकिन मैं आपको दिखा दूं बंद हो गई। आप बीजेपी को सिर्फ हिंदू सरकार क्यों कहते हैं बार बार? बीजेपी को हिंदू सरकार क्यों कहते हैं बार बार? मुझे सिर्फ ये जवाब दीजिए आप। मैंने अगर आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं तो आपको मिर्चा क्यों लग रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो आप कहते हैं आप लोग को लगती है, आप लोग को लगती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ, जब तक जिंदा हो तब तक रहूंगा। ये तो विचारधारा की बात है आसिफ जी, विचारधारा की। आपकी विचारधारा आप देश तोड़ने की बात करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं। आप देश तोड़ने की बात करते हैं, हम देश जोड़ने की बात करते हैं। आप ओबीसी के साथ कहना, आपको देश के खुबरद आप बोलने की आदत है। देश के गद्दारों के साथ रहिए, मुझसे क्या मतलब है? आप जो ठीक है सर, आप उन लोग के साथ के हैं।
एक एक करके, ठीक है। आरिफ जी, जिस तरीके से बयान सामने निकल कर आया है, जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा है कि कहना कैद में है, अब आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या लगता है किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे से या फिर धार्मिक, जिस तरीके से यहाँ पर देश में देखने को मिल रहा है तमाम जगह, सर पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, तमाम जगह जिस तरीके से रामनवमी पर यहाँ पर उपद्रव हुआ, जो मैंने पहले भी आपसे बोला है, इन सभी चीजों को अब साधु संत देखते हुए इस बात को रख रहे हैं। सर 2024 का इलेक्शन पास में है, इसलिए सब किया जा रहा है। आने वाले टाइम पे दंगा होंगे हिंदू मुस्लिम के, जहाँ पे जितना ये भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जितना कर सकेंगे हिंदू मुस्लिम उतना करेंगे। अभी आप देखिएगा इलेक्शन नजदीक आने दीजिए, ये लोग पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और क्या कहते हैं आतंकवादी घटनाएं होंगी। अरे सुन लीजिए पहले क्यों तकलीफ होती है। मैं आपको तो कहेंगे, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो आपकी क्यों तकलीफ हो रही है भाई। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है और मैं उनके खिलाफ बोला तो आपको तकलीफ हो रही है। आप आज बता दीजिए कि आप किसके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि नहीं है। भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। तो प्रभावित रहते हैं, साथ है, ये बताइए पहले आप क्या कह सकते हैं, प्रभावित साथ है या नहीं है, सिर्फ इतना बताइए। प्रभावित रहते हैं क्या मतलब है? साथ नहीं है, हमारा हिंदू संगठन है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपकी क्यों तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले जवाब दीजिए। ठीक है, पार्टी को लेकर बोलते हैं इसलिए तकलीफ होती है। आप सारी पार्टियों को नाम दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलूंगा, और मैं खुल के बोल रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ है। उनकी विचारधारा अंग्रेजों की विचारधारा है, मैं उनके लोगों के खिलाफ बोलता रहूंगा। अगर आपको तकलीफ होती है तो वो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन आप सिर्फ एक ही पार्टी को अगर टारगेट करेंगे तो तकलीफ होगी। ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों बोलूँ उनके खिलाफ? आप भारतीय जनता पार्टी देखिए बाबा का राज है, कितनी शक्ति है। ठीक है, बंगाल में ठीक है नितिन जी, वापस आएंगे नितिन जी, ठीक है। पढ़ रहे थे, आरिफ जी पहले जवाब दीजिए। 5 लाख का जुर्माना कर दिया, बाद में माफी मांगी। आरिफ जी जवाब दीजिए आप। मैं जवाब ही दे रहा हूँ कि 2024 का इलेक्शन करते हैं, इसकी वजह से सब कराए जा रहे हैं। आने वाले टाइम को भी देखिएगा ये सब चीजें बढ़ेंगी, और हो सकता है कि क्या कहते हैं जिस तरह की राजनीति चल रही है और ये सब टेररिज्म अटैक भी करवा सकते हैं। ये सब क्या कहते हैं सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अभी आने वाले वक्त में दिन और खराब होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि अब आपसी भाईचारा बना के रखें, किसी के बयान के चक्कर में मत पड़े। कोई हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो भाई संविधान से बनेगा, बिना किसी के आह्वान करने से या किसी के धमकी देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे तो बाकी जो 70% पॉपुलेशन है जो हिंदू कॉम को नहीं मानती है, उनको कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ भेजेंगे? ऐसी विचारधारा के लोग, पहले हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के आगे बर्मा तक था, ऐसी विचारधारा के लोगों की वजह से बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान छोटा हो गया, कम हो गया है। अभी आप देखिए चीन यहाँ पर 45 किलोमीटर घुसा हुआ है, और इसके बाद कश्मीर में पीओके में कब्जा करा हुआ है। क्या कहते हैं इधर चीन हमारा दुश्मन है। अच्छा सर, आरिफ जी मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश, आरिफ जी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब जन्मभूमि के सर्वे की बात आती है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों होती है? अगर सारी चीजें तथ्य सही हैं। सर्वे की बात मैं बता दूं, जैसे आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात की तो बाबरी मस्जिद में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, वहां पे बौद्ध के अवशेष निकले थे, तब आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को नहीं माना और उसमें जो फैसला आया सबके सामने आया। भाई हमको फैसले से तकलीफ नहीं है, फैसला जो भी आएगा, जैसे जो चीफ जस्टिस साहब थे, फैसले के बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई सत्ता की मलाई खाने के लिए उन्होंने ऐसे फैसले किए, 2-3 फैसले उन्होंने ऐसे किए हैं जिसके बाद से उनको इनाम देने लगता दिया गया हो। भाई क्या कहते हैं राफेल मामले में उन्होंने क्लीन चिट दे दी, नोटबंदी में क्लीन चिट दे दी, और इसके बाद बाबरी मस्जिद का जो बड़ा फैसला आया उसमें क्लीन चिट दे दिया। ट्रिपल तलाक के मामले में भी था। तो ये जो 4-5 फैसले आए ठीक है, सबने माने, लेकिन जब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जब सत्ता पक्ष की मलाई मिल जाती है, राज्यसभा में दिया गया उनको, तो लगता है कि हमें जो जजमेंट हुआ है हम लोगों को छला गया इसमें। बस इतना ही हमारा कहना है कि भाई जो कुछ भी आगे हो वो कानून के दायरे में हो
और क्या कहते हैं, इसके हिसाब से ही चलना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, ना किसी की ठीक है क्या कहते हैं। ठीक है नितिन जी, आपकी प्रतिक्रिया, लास्ट प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए आसिफ जी जैसा कह रहे हैं कि जो जज आपने क्या कहते हैं और जजमेंट दिए उस पे कह रहे हैं ठगा महसूस कर रहे हैं, तो ये देखिए गलत बात है। कोई जज, इतना बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो ऐसे अगर जजमेंट देने लगा तो फिर आप सोचिए क्या होगा इस देश का। ऐसे नहीं होता जिस तरह आसिफ जी से आसानी से कह दे रहे हैं। आदमी जो जजमेंट होते हैं वो कोई एविडेंस तो होते हैं, सारे पक्षों को सुना जाता है बाकायदा, कोई अकेला जज उससे अपना जजमेंट नहीं देता, बाकायदा पूरा पैनल होता है, पैनल के लोगों की सबकी राय ली जाती है। इस तरह किसी पे, इतने बड़े जज से आप एलिगेशन लगा दे, ये बड़ा ही, वो भी ऐसे एक चैनल पे, ये बड़ा ही अजीब सा इन्होंने प्रश्न कर दिया। मैं इनकी बातें बिल्कुल। देखिए दूसरी बात, आपने देखा होगा जब राम मंदिर का फैसला आया तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही पक्षों ने उस फैसले का स्वागत किया था। तब इस तरह की कोई बात नहीं उठी थी, इसलिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है सर, समय की बेहद कमी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले देवकीनंदन महाराज ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कान्हा कैद में है और अब देर नहीं करनी चाहिए, जन आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।